खबर से पठानकोट में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस पे सेना के 2 अधिकारी लापता हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल एएस भट्ट और कैप्टन जयंत जोशी लापता हैं। इनकी तलाश फिलहाल जारी है। पठानकोट में सेना का हेलीकॉप्टर रूटीन उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। हेलीकॉप्टर में कुल 3 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर रणजीत सागर डैम की झील में गिरा। ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬੋਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ शहीद भगत सिंह पार्क जाना ਉੱਚਾ ਥੜਾ लगी 2। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो हादसा हुआ है उसी की तस्वीरें। ये रणजीत सागर डैम की झील, इसी में हेलीकॉप्टर गिर गया। सेना का ये हेलीकॉप्टर रूटीन उड़ान पर था और इस दौरान अचानक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। फिलहाल हादसे की वजह क्या रही, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सेना के 2 अधिकारी जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, एक कैप्टन, दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी, माफ कीजिएगा लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी, वो लापता बताए जा रहे हैं। तो जो 2 अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल एएस भट्ट हैं और दूसरे कैप्टन जयंत जोशी हैं। ये दोनों फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। कुल 3 लोगों ने उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर में। रूटीन उड़ान पर था हेलीकॉप्टर और अचानक से दुर्घटनाग्रस्त। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। जगविंदर, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो 2 अधिकारी लापता बताए जा रहे थे, उन्हें लेकर कोई सुराग? देखिए, 2 तरह की खबरें आ रही हैं रुमाना। एक, सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 अधिकारी जो हेलीकॉप्टर के बीच में थे वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कहते हैं कि कुछ सामान, जब हेलीकॉप्टर बिल्कुल नीचे आ गया था पानी के पास और उन्होंने देखा, लोकल लोगों ने, कि बिल्कुल पानी के साथ साथ चल रहा है हेलीकॉप्टर, तो वो कहते हैं कुछ सामान नीचे गिरा था। अब वो सामान क्या था, क्या नहीं था, क्या एग्जिट कर गए थे पहले ही दोनों पायलट, इस बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ नहीं देखा। लेकिन सेना ने फिलहाल उनके बारे में ये नहीं कहा है कि कोई जानी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर गिरा है और जो बीच में लोग थे वो सुरक्षित हैं। जब तक सेना ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर देती है या सेना की तरफ से आधिकारिक बयान इशू नहीं किया जाता है, तब तक जो लेफ्टिनेंट कर्नल बात हैं और जयंत जोशी जो कैप्टन थे, उनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जो लोकल लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कोई आदमी ने देखा, उन्होंने हेलीकॉप्टर गिरते हुए देखा और उसके बाद एक कश्ती गई और कश्ती से जो सामान बाहर गिर रहा था वो कश्ती वो सामान लेकर वापस लौट आई। और हमने लोकल पुलिस को और जो थाना एसएचओ थे उनको खबर की, वो मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने एनडीआरएफ की टीमें बुलाई। तो ये अभी स्थिति बनी हुई है। इलाका कठुआ की तरफ पड़ता है, बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हेलीकॉप्टर तक टीमें जा रही हैं। जो है वो उसका जो पिछला हिस्सा है हेलीकॉप्टर का वो पानी में नजर आ रहा था पहले, वहां तक कश्ती गई और वहां पर एनडीआरएफ की टीमें जा रही हैं लाइफ जैकेट्स पहनकर, और वहां से सामान निकालने की या अंदर जहां तक जा सकते हैं उसको इनिशियली जो शुरुआती दौर में बाहर जहां तक पहुंचा जा सकता है वो सामान बाहर लाया जा रहा है। इसके अलावा कोई हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए मशीनरी वगैरह नहीं आई है। उसके लिए ये वेट किया जा रहा है कि आर्मी की अगली हिदायत क्या होगी। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। लेकिन ये जो पंजाब पठानकोट का इलाका है, जो जाहिर सी बात है ये बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, ऐसे में किस तरीके की आशंका बनी हुई है, क्योंकि 2 सेना के अधिकारी हैं और दोनों लापता इस वक्त? देखिए, 10:20 पे पठानकोट के ममून कैंट से रूटीन सॉर्टी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा है। 2 अधिकारी थे उसमें। पहले खबर ये भी आ रही थी कि 3 लोग हैं। पंजाब इंटेलिजेंस को जो खबर दी गई थी वो 3 लोगों की दी गई थी, लेकिन सेना की तरफ से ये कहा गया है कि 2 लोग थे। दूसरी बात, जब वो हेलीकॉप्टर तकरीबन 1 घंटे बाद क्रैश हो गया तो दोबारा ममून कैंट में आर्मी को ये सूचना दी गई लोकल पुलिस की तरफ से कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और क्योंकि वो रडार से गायब था तो ये ममून कैंट को पता लग गया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई। लोकल लोग ही वहां ज्यादा हैं क्योंकि रावी नदी के ऊपर रंजीत सागर डैम बना हुआ है और ये डैम आधा जो है वो पंजाब के हिस्से में पठानकोट की तरफ में इसका पानी भरा हुआ है और बाकी का जो है कठुआ की तरफ जो लखनपुर की साइड है उस तरफ से पानी भरा हुआ है। तो 2 राज्यों का मसला होने के कारण भी जो है चीजों को स्पष्ट होने में वक्त लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही कोई और अपडेट होगा आपका रुख करेंगे जगविंदर पटियाल। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।